तुलसीदास जी कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यदि निरंतर हनुमत वीरा को जपा जाए, नासे रोग हरे सब पीरा, सारे रोग और सारी पीड़ा मिट जाती। तो कुछ लोग कहेंगे कि रोग और पीड़ा दोनों हनुमान जी का नाम जपने से कैसे हट जाती है, क्योंकि यदि मान लीजिए रोग है तो इलाज कराना पड़ेगा, और पीड़ा है तो संसार से रिलेटेड होगी, या तो संबंधों से रिलेटेड होगी, आर्थिक होगी, शारीरिक होगी, तो उन संबंधों को बदलना पड़ेगा, या ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे आपकी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए। तो ये सब जो पीड़ाएं हैं और जो रोग हैं, ये हनुमान जी का नाम जपने से, कृपा होने से कैसे ठीक हो जाते हैं। तो थोड़ा समझें आपके मन की बनावट क्या है और आपके जीवन की पीड़ा क्या है, और ये पीड़ा प्रकट कैसे होती है। तो आपकी जो पीड़ा है वो आपके मन की बनाई हुई होती है, और वैज्ञानिक कहते हैं कि 70 से 80% या इवन 90% तक जो रोग होते हैं वो कहीं ना कहीं मन के रोग होते हैं। मन के रोगों का कारण होता है, मन के रोग जड़ में होते हैं, और आप धीरे धीरे उनको जीवन में प्रकट होते देखोगे। इवन आर्थिक कारण भी कहीं ना कहीं आपके मन से एसोसिएटेड होते हैं, और रिलेशनशिप्स तो 90% से भी ज्यादा टाइम पर आपके मन का ही परिणाम होती है। यदि आप मन से स्वच्छ रहते हो, मन शांत होता है, तब आपके जीवन में ना तो रोग होने की संभावना बढ़ती है, ना आपकी वित्त व्यवस्था खराब होने की बढ़ती है, और ना ही आपका जो है रिलेशनशिप्स खराब होने की बढ़ती है। तो आपके सारे के सारे जो रोग हैं, चाहे वो दैहिक हो, चाहे अधिदैहिक और भौतिक, ये सारे के सारे कष्ट कहीं ना कहीं मन से रिलेटेड हैं। यदि आपका मन शांत हो जाए, आपके मन की बनावट ठीक हो जाए, तब आपके ये सारे के सारे रोग मिट जाते हैं। तो तुलसीदास जी इसमें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है ना, ऐसा तुलसीदास जी ने अपने प्रिस्क्रिप्शन में हनुमान चालीसा में लिखा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो निरंतर हनुमान जी का नाम जपता है, उसके रोग और पीड़ा दूर हो जाते हैं। तब आप मन में सोच रहे हो कि यार मेरा क्या होगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा, और लगातार आपके मन में नकारात्मक ख्याल बने रहते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब आपके मन में नकारात्मक ख्याल बने रहते हैं, तो हनुमान जी का नाम जपते रहो, या हनुमान जी के आराधना राम भगवान, उनका नाम जपते रहो। इससे क्या होगा, इससे बोले क्या होगा कि आपके मन में ये भय जो होता है, जो बार बार आपके मन में होता है कि आपका बिजनेस खराब होने वाला है, आपकी संतान बुरी होने वाली, आपका भविष्य खराब होने वाला है, ये भय धीरे धीरे आपके मन से कम हो जाता है, क्योंकि भय विचार है, और हनुमान जी का विचार आपको धीरे धीरे शक्ति प्रदान करने लगता है। और ये शक्ति एक समय के बाद इतनी बढ़ जाती है कि आपके मन में ये शक्ति आ जाती है कि आप अच्छे बुरे बिजनेस का निर्णय ले सको, रिस्क भी उठा सको, या आप इतने लालच में ना आओ कि आप खतरे में चले जाते हो। कई बार ऐसे लोग मिलते हैं ना कि जो केवल इसलिए बर्बाद हैं क्योंकि उनके बिजनेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उनको लालच आ गया है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, बहुत ही बुरा होने वाला है, बिजनेस खराब होने वाला, तो नया बिजनेस खड़ा कर लूं, नया बिजनेस खड़ा कर लूं। उसमें लालच भी है कि मुझे दूसरे से आगे निकल जाना है, और ये भय भी है कि मेरा बिजनेस खराब होने वाला है। तो ना तो ये भय सत्य था, ना ही ये लालच कि दूसरे का बिजनेस बड़ा हो रहा है, उसको देख के मैं नया बिजनेस कर लूं। तो ये दोनों के दोनों जो ख्याल हैं, इनके भीतर नकारात्मक भावना है। नकारात्मक भावना मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि आप नया बिजनेस इसलिए नहीं खड़ा करना चाहते कि अब आप उस स्थिति में हो, ना तो आप आर्थिक रूप से उस स्थिति के लिए काबिल हो, ना ही आप जो है इतनी क्षमता रख पा रहे हो कि नए बिजनेस को भी खड़ा कर सको और प्रेजेंट बिजनेस को भी चला सको। लेकिन चूंकि आप भयभीत हो कि चारों तरफ लोग मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मार्केट बहुत अच्छा हो रहा है, और लोगों की दुकानें बहुत अच्छी चल रही हैं, और आपकी दुकान नहीं चल रही है, और ये परसेप्शन आपको आ जाता है, और ये परसेप्शन आपके भीतर दुख और भय बन के बैठ जाता है, तो आपके निर्णय प्रभावित होने लगते हैं। पहला निर्णय तो ये कि ये बिजनेस खराब है, और दूसरा निर्णय ये कि मुझे और बिजनेस करना है। तो आप मार्केट से पैसा उठा लेते हो, मार्केट से पैसा उठा लेते हो, नया बिजनेस चालू कर देते हो, और जो बिजनेस में पैसा लगा है उसमें लगा ही है। तो आपकी असफलता की संभावना यहां भी बढ़ जाती है, और आप भिन्न भिन्न तरह के वित्तीय तनावों से जूझने लगते हो। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये मन का रोग इसलिए है क्योंकि आपने ना तो भय को समझा, ना लोभ को समझा।
यदि आप भय को समझ लेते तो समझ लेते कि आपके बिजनेस में क्या समस्याएं हैं, आपके व्यवहार में क्या समस्याएं हैं, और ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो नई पीढ़ी के द्वारा आपके सामने प्रकट किए जा रहे हैं। और यदि आप उन चैलेंजेस का मुकाबला करना सीख लेते तो हो सकता है कि आपका प्रेजेंट बिजनेस ही और अच्छा चलने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपको नए स्टाफ की जरूरत है, आपको रिनोवेशन की जरूरत है, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलने की जरूरत है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, तो ये सारे जजमेंट आप तभी ले पाओगे जब आपके मन की आपको समझ है। और जब आपको आपके मन की समझ होगी, अपने कैलिबर की समझ होगी, आपकी वित्तीय स्थिति की समझ होगी, तब आप ऐसा कोई बड़ा कठिन निर्णय नहीं लोगे जिससे कि आप वित्तीय जोखिम में चले जाओ या इकोनॉमिक क्राइसिस में चले जाओ। तो ये जो मन होता है, इसका ट्रीटमेंट तुलसीदास जी ने अपने इलाज में बताया है कि नासे रोग हरे सब पीरा। तो आपको लग रहा होगा ना कि वित्तीय लाभ कैसे हो। वित्तीय लाभ ऐसे हुआ कि आपको जब भी भय होता है आप हनुमान जी की शरण में चले जाते हो सकता है आप जब करने लगो, हो सकता है आप मंदिर चले जाओ या किसी तरीके से उनसे जुड़ जाते हो, तो उनकी जो बुद्धि और चतुराई और बल है वो आपके अंदर धीरे धीरे आने लगता है। फिर आप थोड़ा थोड़ा उनके प्रति शरणागत होने लगते हो। तो कभी कभी मान लो भय आया, सोचोगे हनुमान जी देख लेंगे, ये क्या शरणगति, आप थोड़ा थोड़ा शरणागत होने लगे, उनके ऊपर निर्भर होने लगे, तो उनसे आपको बल मिल गया। बल मिल गया तो क्या हुआ कि आप छोड़ने लगे कि मुझे तो अच्छा व्यवहार करना है, ठीक से अपना बिजनेस चलाना है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, अच्छा काम करने की कोशिश करना, जो मेरी वित्तीय स्थिति है उस स्थिति के अनुसार जो बिजनेस चलेगा चलने दो, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी, वो भी हनुमान जी देखेंगे, उनकी कृपा से और बेहतर होना होगा, होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो आप भय से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाते हो। वो भय से मुक्त हो जाते हो तो आपके निर्णय सुधर जाते हैं। आपके निर्णय ऐसे सुधर जाते हैं कि फिर आप जो है जो जोखिम वाले निर्णय अननेसेसरी ले रहे थे वो निर्णय फिर आप नहीं लेते हो। या दूसरी स्थिति यदि हम देखें कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर पर्याप्त धन है और आपको जो है और अच्छा करना है, तो और अच्छा करने के लिए फिर आप लालच में नहीं पड़ोगे। यदि आपका मन सही है तो आप ये एनालाइज करोगे कि आपका पास न केवल वित्तीय स्थिति है, आपके ऊपर स्किल्स अच्छी हैं, आप मार्केट में और अच्छा कर सकते हो। तो और अच्छा कर सकने की आप में पूरी क्षमताएं हैं, केवल आप डरते हो। तो डर जो है फिर आप क्या बोलोगे कि मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूं तो मेरे अंदर क्या है, बल है, और मैं जो है यदि मान लो कल कोई संकट आ जाएगा तो हनुमान जी मेरी सहायता करने के लिए हैं, और मैं उस संकट को हनुमान जी की भक्ति की सहायता से पार कर लूंगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर हनुमान जी का डेवलप हुआ, ये सॉफ्टवेयर धीरे धीरे आपकी मदद करना चालू कर देता है, और आपका बिजनेस, नया बिजनेस भी ढंग से आप बना पाओगे, मजबूती से उसको चला पाओगे, उसके प्रॉपर व्यवहारिक निर्णय लोगे। यदि आपने केवल लोभ के वशीभूत होके ऐसे निर्णय लिए और आप आगे बढ़ गए, तब आपको खतरा है। तो जो लोग वित्तीय स्थिति सुधारना चाहते हैं उनको भी यहां ध्यान देना है। जो लोग रोगों से पीड़ित हैं उनको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि आपकी जिंदगी कितनी अव्यवस्थित है, आप कितनी तरह से फैलाए हुए हो। फिर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि आप कितनी बार चाय पी लेते हो, कैसा कैसा भोजन कर लेते हो, कहीं भी बैठते हो कुछ भी खा लेते हो। तो आपकी ना केवल आपकी जो स्थिति है वो खराब क्यों हुई है, आपके अनियमित खान पान के कारण। और ये अनियमित कैसे हुआ, क्योंकि आप में इतना बल नहीं है कि आप अपने आसपास के सर्कल को ठीक कर सको, आप में इतना बल नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका निर्णय ले सको, कब खाना है कब नहीं खाना है इसका निर्णय ले सको। तो आत्मबल ना होने के कारण आप ऐसे ऐसे काम करते चले जाते हो। तो यदि आप भगवान की भक्ति में भरोसा रखोगे, धीरे धीरे आप में बल आएगा, और बल के कारण धीरे धीरे आपकी ये जो अनियमित आहार की आदतें हैं, ये अनियमित आहार की आदतें ठीक होंगी। और ऐसा कई कई भक्तों के साथ हुआ है जो केवल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से पीड़ित थे, और इसलिए पीड़ित थे कि उनको मान लीजिए कि कहीं भी पिज्जा खाने की आदत है, बाहर का खाने की आदत है, जंक फूड खाने की आदत है, तो धीरे 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 उनने क्या है अपनी इन आदतों पर नियंत्रण पा लिया, क्योंकि उनके वश की बात नहीं थी कि वो अपनी आदतों पर नियंत्रण पा सकें। उन्होंने अपना सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो एक तरफ से कोई एक आदत ठीक करते थे तो चार आदतें बुरी इकट्ठी कर लेते थे। मान लो जैसे तैसे उन्होंने जंक फूड खाना छोड़ा तो कोई और फूड खाने लगे, ऑयल खाना छोड़ा तो घी खाने लगे, स्मोकिंग छोड़ी तो अल्कोहल लेने लगे, अल्कोहल छोड़ा तो स्मोकिंग करने लगे। तो उनके अंदर इतना आत्मबल नहीं था। ये मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि उनके अंदर आत्मबल नहीं है। और आत्मबल यदि आपके अंदर अपनी ताकत से आया होता तो अब तक आ चुका होता। तो आप क्या है, एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हो जो कि बड़े बड़े विद्वानों ने बताई है। तो वही टेक्नोलॉजी आपको तुलसीदास जी बता रहे हैं, ना से रोग हरे सब पीरा। तो आपका जैसे जैसे जीवन व्यवस्थित होगा, आपका आहार व्यवस्थित होगा,
आपकी आदतें व्यवस्थित होंगी, मेल जोल व्यवस्थित होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल आने लगेगा। आपकी आदतें नियमित होगी, आप रोज व्यायाम करने लगोगे, घूमने जाने लगोगे, तो आपके रोग जो है अपने आप ठीक होने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसी ही कई चीजें हैं जो केवल आप मन को ठीक करके ठीक कर सकते हो। ऐसे ही एक बहुत बड़ी बात है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की गहराई में होता है अहंकार। चाहे पति पत्नी के संबंध हो, पिता पुत्र के संबंध हो, आसपास के रिश्तेदारों से संबंध हो, सारे के सारे संबंधों का मूल आधार जो होता है उसमें कहीं ना कहीं अहंकार छुपा होता है। वो अहंकार चोट मार रहा होता है और कोई भी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता। सभी लोग जो है अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी व्यवस्था में जीना चाहते हैं। कोई भी लोग परिवर्तित नहीं होना चाहता, कोई भी किसी को फ्रीडम नहीं देना चाहता, लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहां देखो कि आपको हनुमान जी की भक्ति या भक्ति विज्ञान से क्या सहायता मिलेगी। भक्ति विज्ञान पहली चीज तो यह सिखाता है कि आपको झुकना है। तो आप किसी के भी सामने झुके, व्यक्ति के सामने ना झुक सके तो आप किसी देवता के सामने झुके, भगवान के सामने झुके, कम से कम आप झुकने की कला सीखे। तो धीरे धीरे आपकी ये कला आगे बढ़ेगी और यही कला आपको रिलेशनशिप में भी झुकना सिखाएगी, रिलेशनशिप में भी समझ बढ़ाएगी। आपकी मान लीजिए पत्नी के साथ संबंध है, केवल इस बात से खटक रहे हैं, या पत्नी के पति के साथ संबंध है कि ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मेरे हिसाब से नहीं चल रही, तो आप क्या क्रोधित हो जाते हो। क्रोधित हो जाते हो तो और रिलेशनशिप बिगड़ जाती है और ये चीजें जो व्यवस्था बननी चाहिए थी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो आपको यदि झुकना सीख गए तो आपकी 90% लड़ाई वैसे ही सीख गए। अब आपको जो है कि दूसरे व्यक्ति को समझना आसान हो गया कि दूसरे व्यक्ति में के अंदर क्या क्या परेशानियां हैं और आपको इस व्यक्ति को कैसे कैसे डील करना है। और इसके लिए सबसे पहले आपने अपने आप को डील करना सीखा। जैसे ही आपने देखा कि मुझे क्रोध आता है, मुझे लोभ आता है, मुझे यहाँ गुस्सा आती है, खुद को डील करना सीख गए। जो व्यक्ति खुद को डील करना सीख जाता है, एक ना एक दिन आसपास के लोग उससे अपने आप डील हो जाते हैं। उसको करना नहीं पड़ता, उसको ऐसा बोलते हैं ना कि शासन करना, उसको किसी के ऊपर शासन नहीं करना पड़ता है। अपने आप आसपास के लोग उसके साथ उसकी बात को मानने लगते हैं, उसकी बात को समझने लगते हैं। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये स्थायी समाधान है। और इस स्थायी समाधान का जो प्रेरक बिंदु है, जो मूल बिंदु है, वो आप हो। यदि आपका मन व्यवस्थित हो जाता है तो आपके आसपास के लोग अपने आप व्यवस्था में आ जाते हैं। आपका परिवार व्यवस्थित हो जाता है, आपकी रिलेशनशिप व्यवस्थित हो जाती हैं। या आप समझते हो कि मान लीजिए कि आपका कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति की संगत आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन केवल भय के कारण आप उस व्यक्ति की संगत को मना नहीं कर पा रहे हो और आप जबरदस्ती उसको झेल रहे हो। तो ये भय भी यदि भगवान की कृपा से दूर हो गया, आपने जैसे जैसे ध्यान बढ़ाया, भक्ति बढ़ाई, आपका भय चला गया, आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे, तो दूसरा व्यक्ति आपको कमांड नहीं कर पाएगा और आप आसानी से उसकी पकड़ से बाहर आ जाओगे। फिर बार बार वह व्यक्ति आपका शोषण नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो जीवन को पीड़ादायी बनाती हैं, चाहे उसमें रिलेशनशिप हो, चाहे उसमें वित्तीय स्थिति हो, चाहे उसमें आपके जीवन के जो शारीरिक रोग हों। ये सारे भौतिक अधिभौतिक सारे के सारे कष्ट धीरे धीरे भगवान की भक्ति से दूर होते हैं। और इसका कारण ये होता है कि भगवान की भक्ति करते करते आप अपनी भक्ति करने लगते हो, आपके भीतर जो परमात्मा है उसकी ओर झुकने लगते हो और आपके भीतर का परमात्मा ही आपकी जीवन को निर्धारित कर रहा होता है और वह अपने आप को आपके ही प्रयासों के द्वारा व्यवस्थित करा देता है और धीरे धीरे आपके जीवन में शांति आने लगती है और आपकी जो भी पीड़ाएं हों, चाहे भौतिक हो, अधिभौतिक हो, चाहे आपकी आर्थिक समस्याएं हैं, वो ठीक होने लगती हैं। तो यदि आपको आपके जीवन को इस दृष्टि से सुधारना है, हनुमान जी की ये लाइन है जो तुलसीदास जी ने लिखी हैं, नासे रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, एक आध्यात्मिक औषधि की तरह है। आप इसे औषधि की तरह ग्रहण करें, आपके जीवन को सुधारें, आपका मंगल हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।